मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 मई 20 आज हम आपको बताते हैं कि इससे पहले हमने जो नेक्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद आया था बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या थी, जो अचीवमेंट्स थी, जो प्रॉब्लम्स इसने सोल्व की, जो कि ड्रॉबैक्स थे। किसके ड्रॉबैक्स थे? रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम के ड्रॉबैक्स थे। उनमें जो फर्स्ट है वो आपका आता है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट क्या है इसमें टॉपिक जो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप कह सकते हो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की बाई साइंटिस्ट। क्या नाम था उसका? नाम था हमारे पास जेम्स क्लार्क। क्या नाम था? जेम्स क्लार्क था। और ये इसने परफॉर्म की थी 1864 के अंदर। जेम्स क्लार्क ने 1864 के अंदर आपको कौन सी थ्योरी दी थी? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, जो पॉइंट्स थे इसके अंदर इसने जो लिए थे, फर्स्ट जो पॉइंट था, इसने क्या कहा था कि हम जब किसी भी रोड को, ठीक है, रेड हॉट करते हैं, हीट करते हैं हम, या किसी बल्ब का कोई फिलामेंट जब हीट होता है, ठीक है, तो वो लगातार क्या रिलीज करता है? रेडिएशंस रिलीज करता है। ठीक है, या वेव्स आप उसे कह सकते हो। तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी रेडिएशंस के अंदर या वेव्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी। मतलब कि आपके कह सकते हो हीटेड रोड या फिलामेंट ऑफ बल्ब। ठीक है, जब ये कंटिन्यू ग्लो करेंगे तो ये क्या करेंगे? कंटिन्यूसली रिलीज करेंगे क्या? रेडिएशंस। क्या रिलीज करेंगे? रेडिएशंस, या आप कह सकते हो वेव्स। ठीक है, रेडिएशंस या वेव्स जो होंगी उनके अंदर जो एनर्जी होंगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी। क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था? इसने कहा था कि जो रेडिएशंस होती है, आपको यहीं से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ठीक है, दोनों फील्ड्स होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो रेडिएशंस होंगी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोपोगेशन, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास रेज जो हैं, रेडिएशंस हैं, ये क्या हो गई? आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि अगर आप मान लेते हो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह ऑसिलेट करेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि ये फील्ड है, तो ये अपने ऊपर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने आप में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो भाई ये अगर आपके पास कैसा हो गया? परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर आपका यहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब कि आपके पास जो फील्ड होगा, ये आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक जो आपके पास फील्ड होगा वो किस तरह प्रोपोगेट करेगा? इस तरह प्रोपोगेट करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है? 90 डिग्री पर। ठीक है, समझ गई। थर्ड उसके बाद जो पॉइंट था उसमें इसने क्या कहा था कि जो रेडिएशंस होंगी, कि रेडिएशंस जो होंगी
वो आपके पास एक वेव करैक्टर शो करेगी। रेडिएशन शो वेव करैक्टर, क्या सेव करेंगी? वेव करैक्टर शो करेंगी। तो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर रेडिएशंस वेव करैक्टर शो करेगी तो जो वेलोसिटी होगी आपकी वेव्स की या रेडिएशंस की, आप कह सकते हो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि रेडिएशंस जो होंगी वो कैसी होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। दूसरी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताया था मैंने, क्या करेंगे? रेडिएशन इमिट करेंगी। रेडिएशन जो साइड ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हो गए इसमें। यहाँ से इसको क्या मिल गया? वेव करैक्टर मिल गया। तो आप क्या कह सकते हो? इन तीनों कंक्लूजन से आप कह सकते हो कि जो रेडिएशंस है हमारे पास, रेडिएशंस शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या रेडिएशंस को आप कह सकते हो रेडिएशंस शो आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और आप कह सकते हो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये आपको जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। ठीक है। तो आप इसको कर लेना। कुछ टर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं।